देखिए प्रश्नावली 9.6 से संबंधित ये सवाल है। रैखिक अवकल समीकरण का सवाल है, लेकिन सब सवाल किताब के आ जाएं ऐसा संभव नहीं है, और उसी नियम से भी चलोगे तो इस सवाल को नहीं कर पाओगे। यानी एक थोड़ा विशेष प्रकार का सवाल है और सन 2019 में आ चुका है। देखिए तो पहले सवाल आपका है, कह रहा है एक्स dy बटे dx प्लस वाई बराबर एक्स क्यूब वाई की पावर 6, इसको हल करना है। सबसे पहले dy या dx का जो पद होता है वो स्वतंत्र होता है, यानी उसमें किसी संख्या से गुणा नहीं होता। उस नियम से चले तो पहले दोनों पक्षों में x से भाग दें। दोनों पक्षों में x से भाग देने पर, दोनों पक्षों में आप x से भाग देंगे तो हो जाएगा x बटे x dy बटे dx प्लस 1 बटे x और y x क्यूब y की पावर 6 बटे x होगा। तो x से x कट जाएगा, dy बटे dx प्लस 1 बटे x y बराबर इससे कट गया x स्क्वायर y की पावर 6। देखिए आप तुलना कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, समाकलन गुणांक भी निकल आएगा dy बटे dx प्लस py बराबर q से। लेकिन जब अभीष्ट हल या व्यापक हल करने जाओगे तो होगा q इंटू if। तो if का जो मान निकलेगा वो तो x के पद में होगा। अब यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 6 इंटू if का कुछ मान होगा वो x के पद में होगा प्लस c। तो यहां पर y भी है x भी है, समाकलन हो नहीं पाएगा। क्या करना होगा, इधर y वाला पद आपका नहीं होना चाहिए, तो y वाला पद नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए दोनों पक्षों में y की पावर 6 से भाग देना पड़ेगा आपको। फिर से एक बार ये बिगड़ेगा, फिर से उसे बनाना पड़ेगा। दोनों पक्षों में y की पावर 6 से भाग देने पर तो आपका आ जाएगा 1 बटे y की पावर 6 dy बटे dx प्लस 1 बटे x पहले से y बटे y की पावर 6 बराबर x स्क्वायर y की पावर 6 बटे y की पावर 6, इससे कट गया। इसको ऊपर ले जाए तो y की पावर -6 और dy बटे dx प्लस 1 बटे x। अब y से इसको काटेंगे तो बचेगा 1 बटे y की पावर 5, y की पावर 5 को ऊपर लिखेंगे। यहां पर आपका ऐसा बचेगा 1 बटे y की पावर 5 ऊपर लिखेंगे तो y की पावर -5 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर। अब dy बटे dx वाला पर स्वतंत्र होना चाहिए, तो ऐसा फिर से नहीं बन रहा, तो हमें मानना पड़ेगा इसमें y की पावर -5 बराबर t। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y की पावर -5 बराबर डी डी एक्स ऑफ t। y स्क्वायर का अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष 2y, फिर y का करते हैं dy बटे dx। उसी नियम से y की पावर 5 का हो जाएगा -5, x की पावर n का अवकलन n, x की पावर n -1, तो एक घात और कम हो जाएगी। y का फिर से करना पड़ेगा, तो क्या होगा dy बटे dx बराबर t का dt बटे dx हो जाएगा। थोड़ा इधर व्यवस्थित कर देते हैं। अब यहां से हम y की पावर -6 और dy बटे dx का मान निकाल लेते हैं। इस जगह से y की पावर -6 dy बटे dx बराबर ये -5 गुना में भाग में जाएगा तो -1 बटे 5 dt बटे dx हो जाएगा। अब अपने सवाल पर आते हैं हम। ये y की पावर -6 dy बटे dx का मान आया है माइनस का 1 बटे 5, दिखाई पड़ा है -1 बटे 5 dt बटे dx, ये मान है आपका y की पावर -6
और dy बटे dx प्लस 1/x और y की पावर -5 को माना है t बराबर x स्क्वायर। तो ये वाला जैसे dy बटे dx होता है तो dy बटे dx वाला पर स्वतंत्र रखा जाता है, तो ऐसे ही आपको dt बटे dx वाला पर स्वतंत्र रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको -1/5 से भाग देना पड़ेगा पूरे समीकरण में। दोनों पक्षों में -1/5 से भाग देने पर, ये अलग तरीके का सवाल है और हमने पहले बता रखा है कि इंटर के मैथ के पेपर में अगर 98, 99 या 100 लाना है तो किताब के अलावा कम से कम 20% और एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए। किसी राइटर की आप किताब पलट देंगे ये क्वेश्चन मिलेगा नहीं। तो -1/5 से भाग दे रहे हैं, -1/5 dt बटे dx बटे -1/5 प्लस 1/x और t में भी भाग देना है -1/5 का और x स्क्वायर में भी भाग देना है -1/5 का। तो इससे तो ये कट गया। अब आपका आ गया dt बटे dx, बाहर बाहर का गुणा होगा अंदर अंदर का, तो प्लस माइनस का भाग हो गया -5/x और t बराबर, इसको ऊपर ले जाए प्लस माइनस का भाग माइनस और 5x स्क्वायर आ गया आपका। इसको थोड़ा ऐसे व्यवस्थित करते हैं हम कि dt बटे dx प्लस -5/x t बराबर -5x स्क्वायर। देखिए रैखिक अवकल समीकरण दो प्रकार के, एक dy बटे dx प्लस py बराबर q प्रकार का, दूसरा dx बटे dy और प्लस px बराबर q प्रकार का। इतना बताया गया आपको इस किताब में, लेकिन अब ये अलग प्रकार का बन गया, यानी इसकी तुलना किससे करेंगे? जहां y है वहां पर t आ गया, तो जहां जहां y है वहां पर t रख के तुलना करो। ये बना आपका अवकल समीकरण की तुलना dt बटे dx प्लस pt बराबर q से करने पर। ऐसा जब आप करेंगे तो p का मान आ जाएगा -5/x और q का मान -5x स्क्वायर। अब निकालेंगे पहले समाकलन गुणांक या गुणक। समाकलन गुणांक लिख सकते हैं या गुणक लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। IF इंटीग्रल फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन p का मान -5/x dx, तो e की पावर -5 को बाहर कर लें 1/x dx, तो 1/x dx का समाकलन log x, e की पावर -5 log x। इसको लिख सकते हैं e की पावर log x की पावर -5 log m की पावर n log m, तो ये पहले से लिखा था n log m को लिख दिया log m की पावर n। एक चीज हमने आपको बताई थी कि e की पावर log x का मान कितना होता है x, इसलिए if का मान कितना हो जाएगा, यानी x की जगह x की पावर -5 इसका मान हो गया if का। व्यापक हल या भीष्ट हल। व्यापक हल क्या होगा? y इंटू if होता है जब dy बटे dx हो, dt बटे dx है तो t इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if dx। जब y होता है तो dx आता है, t है तो dx आएगा प्लस c, तो t इंटू if का मान x की पावर -5 बराबर इंटीग्रेशन q का मान -5x स्क्वायर इंटू if का मान x की पावर -5 dx प्लस c, तो t इंटू x की पावर -5 क्या लिख सकते हैं? 1/, x की पावर 5 -5 बाहर किया इंटीग्रेशन x स्क्वायर और x की पावर -5, आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, प्लस का 2 है और माइनस का 5 है, तो x की पावर -3 बचेगा dx प्लस c। तो t का मान रखने पर, t का आपको मान रखना पड़ेगा। t का मान क्या था? y की पावर -5 रख दीजिए यहां पर,
y की पावर -5 अपान x की पावर 5 बराबर -5, x की पावर -3 का समाकलन क्या होगा? x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 बटे n+1, -3 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? x की पावर -2 बटे -2 प्लस c। अब चूंकि ये प्रॉपर समाकलन का ही सवाल होता तो हम एक चीज करके दिखाते उसमें कि -3 धन 1 बटे -3 धन 1। अभी समाकलन करने को आ गया है बीच में, ये केवल समाकलन का ही सवाल नहीं है, तो इसको हम सीधे इसलिए रख रहे हैं y की पावर -5 बटे x की पावर 5 बराबर प्लस माइनस का माइनस का भाग प्लस हो गया 5 बटे 2 x की पावर -2 प्लस c। तो y की पावर -5 बराबर ये भाग में गुणा में जाएगा 5 बटे 2 x की पावर -2 इंटू x की पावर 5 प्लस c x की पावर 5। तो y की पावर -5 को क्या लिख सकते हैं 1 बटे y की पावर 5 बराबर 5 बटे 2 आधा समान में घातें जुड़ जाएंगी -2 धन 5 तो x की पावर 3 प्लस c x की पावर 5। ये हो गया इसका हल। यहां पर एक चीज और हमने समझी कि 1/y की पावर 5 का मान क्यों निकाला, यानी y को इधर क्यों रखा। जब व्यापक हल निकालते थे और dy बटे dx रूप का होता था तो y इंटू आई अब लिखते थे तो y का मान निकालते थे। तो यहां से जैसा हमने बदला उसके अनुसार t का मान निकालना है। t इधर रखना है अपनी तरफ, तो t की जगह है y की पावर -5 जिसे हम 1/y की पावर 5 लिख सकते हैं। और 8 नंबर का क्वेश्चन ये बोर्ड पेपर में आया है। तो इसलिए जो हमने चीज बताई कि लगभग सवाल आपके किताब के होते हैं, लेकिन 5 या 8 नंबर का एक आध क्वेश्चन आपका ऐसा भी होगा जिससे किताब से कुछ लेना देना नहीं होगा। इसलिए अगर आप किसी क्वेश्चन को रटे हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे, खासकर इसमें आपको नियम भी आता है तब इस सवाल का आप कुछ करने वाले नहीं, अगर आपने पहले इसको कभी लगाया नहीं है, कितना भी नियम जानते हो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस सवाल का। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जब करोगे तभी मैथ में कुछ ठीक ठाक नंबर ला सकते हो। ठीक ठाक का मतलब 90 के ऊपर तभी ला सकते हो जितनी चीज आप समझो पढ़ो उसको खुद लगा कर देखो। जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो मैथ आएगी, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हो, दूसरे के पढ़ाने से सुनने से कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो चीज एक बार दूसरी जगह हल देखो या पढ़ो उसको लगा कर देखो, यदि आप लगा पा रहे हैं तभी आपको आ रहा है, वो भी उस समय आ रहा है। अगर प्रैक्टिस फिर नहीं करोगे महीना 15 दिन में तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप समझ लीजिए इंटर की मैथ में फिर ऐसे ही लिखाएगा इस रेंज में, बस कुछ नहीं कर पाओगे चाहे इतने बार बंदर हो। और ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आप अपनी तो बात छोड़ दो, टीचरों से भी पूछ कर प्रैक्टिस कर सकते हो कि कितनी देर में और कौन कितनी जल्दी हल कर पा रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन है ये।